हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच लॉयल क्लासेस पे और पिनेकल पब्लिकेशन की जीएस 6th एडिशन की बुक है जनरल स्टडी जीएस 6500 के नाम से 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू इस बुक के अंदर शामिल किए गए हैं और फरवरी 2024 तक एग्जाम के लिए आप सबकी जो है अपडेटेड बुक हो गई है। भाई अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ ये बुक आप सबके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। और हम लोग कर रहे हैं भैया यहीं से प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि अब तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चन इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज आप सबको मिलेंगे। हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है डांस का। नृत्य से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे डांस से क्लासिकल डांस भी इसके अंदर शामिल है, शास्त्रीय नृत्य भी और फोक डांस भी यानी लोक नृत्य भी। तो इन दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन हम सबसे एग्जाम में पूछे हैं एसएससी ने उनको हम लोग यहां से करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम 25 तक हम लोग कर लिए थे भाई, 26 से पढ़ते हैं। पाइका डांस ऑफ झारखंड इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय डैश ट्राइब टू वेलकम स्पेशल ऑनर्ड गेस्ट और ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशन शोभा यात्रा। झारखंड का पाइका नृत्य, ये तो इस क्वेश्चन में ही दे दिया है कि जो पाइका नृत्य है ये किस राज्य से है, झारखंड से है। आमतौर पर डैश जनजाति के द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस यानी शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऐसा ही एक नृत्य है जो है मुंडारी नृत्य, मुंडारी डांस। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि मुंडारी डांस जो है वो किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, मुंडारी डांस जो है ये किस ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जरा बताइएगा। सेम ऑप्शन के साथ है। तो सबसे पहले तो पाइका नृत्य जो है वो किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है? संथाल, मुंडा, ओरो और भूमिज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? भाई बी जो होगा वो सही आंसर होगा। ट्राइब्स के नाम के साथ पूछा है, बाकी आप सबको क्वेश्चन में यहाँ पे दे ही रखा है कि किस नृत्य जो है वो किस राज्य से है। अब मुंडारी की बात करते हैं तो मुंडारी में मुंडा पहले से है, तो ये भी जो है आपका मुंडा ट्राइब्स के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो गया है, मुंडा ट्राइब से। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है, पाइका भी और मुंडारी भी किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। गौर मारिया, a dance form from Dash state, is a famous form of joy and invocation. It is a group dance and both men and women participate enthusiastically in this dance. गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। किस राज्य का है गौर मारिया? अब आप सबको बताऊं कि गौर मारिया जो है जिस राज्य का है भैया, यहाँ पे एक सुवा डांस भी किया जाता है। सुवा, शैला भी इसी राज्य से है। सुवा है, शैला है, गौर मारिया भी है, गौर मारिया भी है, राउत नाच भी है और सबसे महत्वपूर्ण पंथी भी यहीं का है, पंथी डांस भी यहीं का है। जरा बताओ ये किस राज्य से है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ये सभी डांस फॉर्म जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो आप सबका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गुजरात से ध्यान रखोगे, गरबा यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। डांडिया रास या डांडिया, डांडिया या डांडिया रास। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाने वाला नृत्य का रूप कौन सा है? डांडिया। दोनों नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले नृत्य हैं। इसके साथ एक राठवा भी आप सब यहां से याद रखोगे। राठवा राजस्थान, गुजरात दोनों से एक भवई डांस भी याद रख लेना है आप सबको। भवई, भरे हो मटके सर पर, ये जो है मटकों के संतुलन के साथ किया जाता है, मटकों के संतुलन के साथ किया जाने वाला नृत्य हो गया है, बैलेंसिंग पोट। ठीक है, भवई याद रखेंगे।
गौरमारियां छत्तीसगढ़ का, सुआ, सैला, राउतनाच, गौरमारियां, पंथी छत्तीसगढ़ राज्य के फेमस लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस हो गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ क्लास, नेक्स्ट पे आओ। उससे पहले आप सब जो है एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप सबके पास कंटेंट और नोटिफिकेशन आते रहें। देखिए नेक्स्ट है लेबांग बोमनी डांस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ डैश। लेबांग बोमनी नृत्य डैश का फसल नृत्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो किस राज्य का है लेबांग बोमनी नृत्य भाई? सही आंसर होगा ये त्रिपुरा राज्य का हो गया है। लेबांग बोमनी त्रिपुरा राज्य का एक फसल नृत्य है। एक ममिता डांस भी किया जाता है त्रिपुरा में, ममिता डांस। त्रिपुरा राज्य का होजागिरी बहुत फेमस है भाई, होजागिरी बहुत फेमस डांस फॉर्म है त्रिपुरा राज्य से, आप ध्यान रखेंगे। असम से बिहू ध्यान रखना है, नृत्य और उत्सव। बिहू साल में 3 बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल भी है। एक है बगुरम्बा, बगुरम्बा को क्या कहा गया है? इसको बटरफ्लाई डांस कहा जाता है, यानी तितली नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। बिहू, बगुरम्बा। सत्रिया नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो आप कहोगे ये बोर गीत हो गए हैं। ठीक है भाई। एक है भोरताल, किस राज्य की ये प्रमुख लोक नृत्य के रूप है? तो आप कहोगे ये असम राज्य से, ध्यान रखेंगे। मी, दम, मी, फे भी ध्यान रख सकते हो, असम राज्य से। मेघालय से लाहो ध्यान रखना है, लाहो किस राज्य से? मेघालय से। मिजोरम का बैम्बू डांस यानी बांस नृत्य, मिजोरम का बैम्बू डांस बांस नृत्य ध्यान रखोगे, जिसको क्या कहते हैं? चिराव। ये आप सब यहां से याद रखेंगे भाई। ठीक है, यहां से आप सबका आंसर क्या हुआ? लेबांग बोमनी जो है वो त्रिपुरा राज्य का एक फसल नृत्य है, ऑप्शन बी पे जाना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है महारी डांस एंड गोटीपुआ डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिएगा सही आंसर क्या है? महारी नृत्य जो है और गोटीपुआ ये दोनों उड़ीसा राज्य से हैं। पेपर में ये भी तो पूछा था ना, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है या पूरी रथ यात्रा का संबंध किस नृत्य से है? पूरी रथ यात्रा ये ओडिसी से है। इससे याद ध्यान रखेंगे। जो हरियाणा से पेपर में पूछे गए हैं उनमें से एक है फाग, हरियाणा से। एक हो गया सांग या स्वांग, एक हो गया है रतवई, एक हो गया है धमाल, धमाल ध्यान रखना है। एक है झूमर और एक हो गया है लूर। ये हरियाणा से हैं जो एसएससी एग्जाम में पूछता है। धमाल जो है ये महाभारत काल से चला रहा नृत्य का रूप हो गया है। ठीक है। रतवई जो है ये मेवाती क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य हो गया है। झूमर जो है इसे हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं, हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। लूर जो है एक क्विज की फॉर्म में किया जाता है भाई। ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट हो गए हैं। और ये जैसे फाग है ना, यहां से भी आप ध्यान रखेंगे, बिहार से है फगुआ, फगुआ बिहार से है। और अगर पूछे फुगड़ी तो ये गोवा से है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि गोटीपुआ और महारी डांस जो है वो किस राज्य से एसोसिएटेड है? देन आंसर उड़ीसा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सोंगी मुखवटे डांस ऑफ डैश सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर falsehood. The name of the dance is derived from the two lion masks worn by two dancers who represent Narsimha, an aspect of Lord Vishnu. हिंदी में देखिएगा, डैश का यानी किस राज्य का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के पहले नरसिम्हा को
पहलू मतलब भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा को दर्शाता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मुखवटे जो नृत्य, सोंगी मुखवटे जो है किस राज्य से हो गया है? महाराष्ट्र राज्य का हो गया है। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, महाराष्ट्र राज्य से। क्या भी ध्यान रखना है? तमाशा, लावणी, घोड़े मोदनी, ये महाराष्ट्र से ध्यान रखेंगे। धनगरी गाजा, धनगरी गाजा, ये कहां से ध्यान रखेंगे? महाराष्ट्र राज्य से आप सबको ध्यान रखने हैं। झारखंड से अभी बताया पाइका, ठीक है, एक मुंडा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, तो ये मुंडारी हो गया है, ठीक है। जवारा, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला जवारा किस राज्य से है आपका? ये मध्य प्रदेश राज्य से हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप सबका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आओ फिर। छऊ आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज ए क्लासिकल डांस। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा छऊ को भारत का शास्त्रीय नृत्य घोषित किया जा चुका है। तो आप कह सकते हैं छऊ इज द 9th क्लासिकल डांस। Is prevalent in eastern India and has 3 distinct forms. Which of the following is not one of them? छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी जा चुकी है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? और ये जो है ये यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को की कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है, अमूर्त विरासत सूची, इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सांस्कृतिक कल्चरल लिस्ट में शामिल हो गया है ये। इसके अलावा आप सबको बताया हुआ है इस लिस्ट में जो है संकीर्तन भी शामिल है मणिपुर का। इसके अलावा इसमें योगा भी शामिल है, राजस्थान का काल बेलिया भी इसके अंदर शामिल है, कलकत्ता की दुर्गा पूजा भी इसके अंदर शामिल है, दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा भी इसके अंदर है। अब छऊ की 3 शैलियां हैं, तीनों कौन सी? एक है सरायकेला छऊ ऑफ झारखंड, ये बिल्कुल सही है। पुरलिया छऊ ऑफ वेस्ट बंगाल, मयूरभंज छऊ ऑफ ओडिशा, मारवाड़ी छऊ ऑफ छत्तीसगढ़, ये गलत है। 3 शैलियां हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में की जाती हैं और ये यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिएगा, रेखमपाड़ा डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। रेखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? एमटीएस का क्वेश्चन है। मेघालय, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो रेखमपाड़ा जो है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का हो गया है। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किया जाने वाला पासी कोंगकी किस राज्य का है? पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश का है, आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक है भुइया, ये भी अरुणाचल प्रदेश से, आप सब इसको याद रखेंगे। एक है चलो, एक है वांचो, वांचो भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। एक है पोनुंग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के नृत्य के रूप हो गए हैं। मिजोरम से मैंने आप सबसे कहा कि आप एक बांस नृत्य है इसको याद रखोगे, बैम्बू डांस, क्या नाम है? चिराव, ठीक है। असम के सभी बता दिए हैं। मेघालय से ध्यान रखना है लाहो और बेहदी नखलम। ये मेघालय से याद रखना है। यहां सही आंसर क्या होगा? रेखमपाड़ा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हो गया है नृत्य का रूप। ऑप्शन डी पे जाना है आप सबको। नेक्स्ट पे आओ। डैश वर्ड ऑफ इंडियन डांस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड एंड लिटरली मीन्स टेकिंग पार्ट्स। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत से लिया गया है
और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो कौन सा नृत्य है, मतलब किस भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत से ले गया, नृत्यता, लास्या, तांडव और अभिनय। तो अभिनय शब्द हो गया है, मतलब एक डेफिनेशन पूछी है ये आप सबसे एमटीएस एग्जाम में भाई। नेक्स्ट देखो, विच फॉर्म ऑफ इंडियन डांस इज सेड टू बी सॉफ्ट एंड सुटेबल फॉर फीमेल प्रेजेंटेशन। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुतों के लिए उपयुक्त कहा जाता है, नृत्य, तांडव, लास्य और नृत्य। कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भैया, लास्य। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका सी सही आंसर होगा, सॉफ्ट एंड सुटेबल फॉर फीमेल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पे आओ, द राठवाज हु dwell in the state of dash perform the राठवा dance on the occasion of holy festival of color। राठवा जो डैश यानी किस राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आप लंबाडी ध्यान रख सकते हो, लंबाडी डांस जो है, लंबाडी डांस आंध्र प्रदेश तेलंगाना से। राठवा कहां से हो गया है, राठवा निघेर, ये गुजरात राज्य से। राठवा कहां से ध्यान रखेंगे, गुजरात राज्य से ध्यान रखेंगे। तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से गुस्सादी भी आप सबको बताया होगा, गुस्सादी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है, इसी राज्य से अलग होता है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम लेटेस्ट राज्य हो गया है। तो आप दोनों यहां से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आओ, द वर्ड कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, कथा से, कथावाचक, डांस स्टेप और बेल्स घंटी। तो कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो स्टोरी से हुई है, ऑप्शन होगा ए। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है, यूपी का क्लासिकल डांस हो गया है कथक, ये याद रखना है। और ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत हो गया है इसके अंदर भाई, ठीक है। इसके अंदर प्रमुख घराने भी हम लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज हो गए हैं इसी कथक डांसर, गुरु भी हैं इसके, शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज भी ध्यान रखेंगे, शोभना नारायण हैं, शोभना नारायण, ये बहुत फेमस जो है वो कथक डांसर हो गए हैं, इनको याद रखना है भाई आप सबको, ठीक है। सितारा देवी हो गई है। नेक्स्ट पे आओ फिर इसके बाद, इन द परफॉर्मेंस ऑफ डैश डांस ऑन वन साइड रास डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय वोमेन वेयर एज ऑन द अपोजिट साइड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट प्ले द पोंग चोलॉम्स यानी ड्रम एंड खरताल। किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं के द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पोंग चोलम यानी ड्रम और करताल बजाते हैं। कथकली में यक्षगान, ओडिसी और मणिपुरी। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि किस राज्य से हैं। कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरल, यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ द कर्नाटका, ओडिसी इज द क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा एंड मणिपुरी इज द क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर। अब सही आंसर क्या है, चोलोम। अगर आप सबसे पूछे तो हम लोग ये पढ़ के आते हैं मणिपुरी में। मणिपुरी जो किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है तो आप सब कहेंगे भगवान श्री कृष्ण से है। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप हो गया है। मणिपुरी में जैसे सबसे पहले क्या होगा, रास पढ़ के आते हैं, रास लीला। अगर पूछे आपका पश्चिम या मध्य भारत में तो उत्तर प्रदेश, नहीं तो पूर्वोत्तर भारत में अगर आप सबसे पूछे तो पूर्वोत्तर भारत की रासलीला किस राज्य की प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे मणिपुर से। उसके बाद है संकीर्तन। मेरे दोस्तों संकीर्तन जो है ये यूनेस्को में शामिल है। थांगटा ये एक मार्शल डांस हो गया है। फिर आता है पोंग चोलाम, पोंग चोलोम है
डोल चोलोम है, खरताल चोलोम है। ये चोलोम नाम से आप सबसे पूछे तो आप सब कहेंगे भैया ये किस नृत्य से है आपके, तो ये मणिपुरी डांस से है और मणिपुर राज्य से ही आंसर होगा। थांगटा जो है ये क्या है भाई, ये मार्शल डांस हो गया है। संकीर्तन जो है ये यूनेस्को में शामिल है, ठीक है ना, तो ये यूनेस्को में शामिल है, इसलिए आप सबका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग वॉज कोडिफाइड बाय डैश इन अबाउट द 5th सेंचुरी BC। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश के द्वारा कोटिकृत किया गया था। शूद्रक जो मर्चकटिक की रचना करते हैं, मर्चकटिकम की रचना करते हैं। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र की रचना करते हैं, तो नाट्य शास्त्र में ही जो है शास्त्रीय नृत्य की तकनीकों को कोटिकृत किया गया था, कोडिफाई किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। ये बहुत फेमस पुस्तक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होते हैं। यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। कल्हण ने जो है बताइएगा किसकी रचना करते हैं, आप लोगों के लिए ऑप्शन है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, राजतरंगिणी की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी बताना है आप सबको भाई यहाँ पे। नेक्स्ट पे आओ फिर। द लंबाडी डांस इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ द डैश ट्राइब एंड ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। पहले आप सबको बता चुका, लंबाडी नृत्य जो है वो एक लोक नृत्य है, किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश। या आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना भी कहेगा तो बिल्कुल गलत नहीं हो जाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। पूछा क्या है, लंबाडी नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। सुगाली, बंजारा, नकाला, डब्बा पेरुकुला। तो ये बंजारा जनजाति का नृत्य हो गया है। लंबाडी किस जनजाति का नृत्य हो गया तो आप कहेंगे ये जो है आपका बंजारा जनजाति का एक लोक नृत्य। इसकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, तो आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। एक लंबानी या इस करके भी कर्नाटक में भी इसका नाम आता है, कर्नाटक में भी कुछ और नाम के साथ ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। चलो आगे बढ़ाएं फिर। गुस्सादी भी मैंने आप सबको यहां से बता दिया था, गुस्सादी याद रखना है यहां से। चलिए नेक्स्ट पे आओ। The Balti dance of Dash is distinct as it has its own costume, music and song in the Balti language. The dance is only performed on rare occasions such as feasts or celebrations. डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। ये नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है जैसे दावतें या उत्सव, इन अवसरों पर ही जो इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। कहाँ का है, उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा, बाल्टी या बल्ती नृत्य जो है ये कहां से है, ये लद्दाख का है। अब एक एक मेरे साथ आप सब याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड से आप सबको याद करना है हुरका बाउल। क्या ध्यान रखोगे, अगर आप सबसे पूछे हुरका बाउल किस राज्य का है तो उत्तराखंड का। केवल अगर आप सबसे पूछा जाता बाउल किस राज्य का है तो क्या कहोगे, ये बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। लद्दाख का नृत्य को याद करोगे, शेंडोल। शेंडोल इज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। कश्मीर का हिकथ रौफ, रौफ या रौफ जो है ये किसका हो गया आपका, जम्मू कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश से याद करना है नाटी। और नाटी जो है मेरे दोस्तों 2015 में कुल्लू प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन बड़े लेवल पे किया गया था भाई। इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है 2015 में। ऐसे ही शेंडोल जो है
इसका भी 2019 में जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी हो जाते हैं, ये भी गिनीज बुक में है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहां से बस आप सबको एक एक याद रख लेना है। उत्तराखंड से क्या बताया, हुरका बाउल, केवल बाउल पूछेगा तो बंगाल कहेंगे। हिमाचल प्रदेश से नाटी, लद्दाख से शेंडोल ध्यान रख लेना है आप सबको, और जम्मू कश्मीर से हिकत और राउफ ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बाल्टी लद्दाख का हो गया है। द फंडामेंटल वोकेबलरी ऑफ डैश डांस constitutes mock combat techniques, styles, gait of bird and animal, and movements modeled on the chores of village housewives and mostly performed by male dancers in eastern India. डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं, और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। पुरुष नर्तकों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कौन सी हो गई अभी? मणिपुरी, कथकली, छऊ और सतरिया नृत्य। कौन सा डांस हो जाएगा? नृत्य की शब्दावली, युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों, जानवरों, शैलीगत चालें, गांव की गृहिणियों, कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है जो पूर्वी भारत में की जाती है। मणिपुरी, कथकली, छऊ और सतरिया। सतरिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम। सतरिया कहाँ का हो गया? असम राज्य का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? ये मणिपुर का है। तो पूर्वी भारत में तो आप कथकली तो यहां से काट ही दोगे। ये कौन सा हो गया है आपका? छऊ। छऊ की 3 शैलियां हैं। वेस्ट बंगाल की शैली का नाम है पुरलिया छऊ। झारखंड की जो शैली है उसका नाम है सरायकेला। उड़ीसा की जो शैली है उसका नाम क्या हो गया है? मयूरभंज छऊ। ठीक है। सतरिया नृत्य को जो है 15वीं 16वीं सेंचुरी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है पेश किया गया था। मेल मॉन्क के द्वारा मोनेस्ट्री यानी मठों में किया जाने वाला नृत्य का रूप हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आप सबका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी पे आप सबको यहां से जाना है। नेक्स्ट पे आना है इसके बाद भाई। मुंडारी डांस इज एसोसिएटेड विद ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय आदिवासी समुदाय से है? इसके नाम में ही पहला तो इसका समुदाय आता है। मुंडारी डांस किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये पहले मैं आप सबको बता चुका, ये मुंडा ट्राइब्स के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो गया है। जब मैंने आप सबसे कहा था कि पाइका अगर आप सबसे पूछा है पाइका, तो वो भी किसके द्वारा है? मुंडा। और कहां से है ये झारखंड राज्य से है। अब यहां से बताना है कि क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। दोनों बताए थे ना मुंडा ट्राइब्स, तो क्या होगा? झारखंड सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम का फिलहाल के लिए चिराव ध्यान रखिएगा बैम्बो डांस के रूप में। और जितने भी कूट वाले आए हैं जैसे कि चापचर कूट, जैसे कि मीम कूट, तो जितने भी कूट वाले आए वो सारे मिजोरम से हैं। अरुणाचल से काफी सारे मैं आप सबको पहले बता चुका, जैसे कि बुइया हो गया है, जैसे बुइया ध्यान रखना है आप सबको, जैसे पोणुंग ध्यान रखना है। बुइया है, पोणुंग हो गया है, वांचो हो गया है, चलो हो गया है, चलो पासी कोंग की है, पासी कोंग की किस राज्य से है? ये अरुणाचल प्रदेश से हो गए हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद, Which of the following dance forms is performed by the आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? जैसे मैंने कहा था ना, पासी कोंग की अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का रूप हो गया है। ऐसे बताइएगा कौन सा जो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है? पहला है तापू, फिर कर्मा, सांगफाओ और काक्सर। देखो सांगफाओ जो है ना ये तो नागालैंड का है। सांगफाओ कहां का हो गया है? तो ये नागालैंड का हो गया। कर्मा जो है ये आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से याद रखोगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। अब काक्सर जो है ये भी कहां से हो गया है आपका? छत्तीसगढ़ से। अब तापू जो है ना ये हो गया है कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। ऐसे तापू, और एक है टप्पा, इज द फोक म्यूजिक।
टप्पा इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? देन आंसर क्या करेंगे भैया? पंजाब का। टप्पा जो लोकगीत है वो किस राज्य से है? पंजाब से। टापू कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। टापू, नाटी, पंथी, ये दो दो अल्फाबेट वाले हैं हिंदी में अगर देखा जाए तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कौन सा है? एक पंथी। और नाटी कहां से हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चाली, झुमुरा एंड नादुभंगी आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? चाली, झुमुरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, सतरिया, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। चाली, झुमुरा और नादुभंगी किससे संबंधित है? ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। सतरिया नृत्य से या तो ये पूछेगा किसको कब पेश किया गया था, तो आप कहोगे 500 वर्ष पहले, या 15वीं 16वीं शताब्दी में 15-16 सेंचुरी में से पेश किया गया था। किसने पेश करा था? तो वैष्णववाद के महान संत कहे जाने वाले महंत शंकर देव के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। मेल मॉन्क के द्वारा जो है मठ मोनेस्ट्री में किया जाने वाला नृत्य हो गया है ये। इसके दौरान जो गीत है वो कौन से है भाई? बोर गीत। बोर गीत ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। ये किस हिंदू देवी देवता को समर्पित है? तो ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो गया है कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। धिमसा फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ? धिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? धिमसा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? देन आंसर क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सोलन वैली में अराकू वैली, केटी वैली, पार्वती वैली। धिमसा जो है वो अराकू घाटी के ट्राइब्स के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का रूप है। राज्य का नाम पूछेगा तो आप आंध्र प्रदेश कह देंगे। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से ही आप सबको क्या बताया? गुसादी बताया था। गुसादी ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही आप सब धिमसा भी यहां से याद रखेंगे, ठीक है। गुसादी भी हो गया, धिमसा भी हो गया। एक लंबाडी भी बताया था, लंबाडी। लंबाडी ये कहां से हो गया आपका? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन से श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? बिहू, कथक, कैंडियन डांस और भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का भाई? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। बिहू असम का फेस्टिवल और डांस हो गया है। कैंडियन बचा आप सबका, ये तीनों ही गलत हो गए हैं। कैंडियन डांस जो है वो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। कैंडियन डांस श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली हो गई है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? कथक, सतरिया, मोहिनीअट्टम और कथकली। देखिएगा, एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी हो गया, एक कर्नाटक संगीत हो गया है। ये नॉर्थ इंडिया का हो गया है, उत्तर भारत में। ये साउथ इंडिया का हो गया है। हिंदुस्तानी संगीत में भारत रत्न भीमसेन जोशी हैं, भीमसेन जोशी हो गए हैं। पंडित जसराज हो गए हैं। कर्नाटक के पितामह फादर जो है वो किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। और कर्नाटक संगीत की क्वीन जो है वो किसे कहा जाता है? MS सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है। अब ये जो है प्रमुखता किन राज्यों में होता है? तो आप कहेंगे एक तो इसके नाम में आता है, जैसे कि कर्नाटक संगीत है तो कर्नाटक। एक ध्यान रखोगे, केरल। एक हो गया है आंध्र प्रदेश। एक हो गया है आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना, ठीक है। और एक हो गया है आपका तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है ये भी आपका दक्षिण भारत के संगीत शैली कर्नाटक संगीत से है।
आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बीसी में आता है, केरला का मणिपुरी मोहिनीअट्टम और कथकली बीसी में आता है। सत्रिया के लिए बोरगीत आप सबको बताया, ये तो कर्नाटक वाले हो गए हैं। सत्रिया का बोरगीत आप सबको बताया है और पूछा है कि हिंदुस्तानी संगीत से कौन सा संबंधित है, तो आप कहेंगे कथक हो गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द ट्रेडिशनल सिंगिंग ऑफ नट इज एसोसिएटेड विद डैश डांस। पारंपरिक गायन नट का संबंध जो है वो किस नृत्य से हो गया है, कथक, मणिपुरी, ओडिशी और छऊ। तो पारंपरिक गायन जो है वो नट मणिपुरी डांस से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का हो गया क्लासिकल डांस, कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, छऊ 3 राज्यों में है। सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से इसी के भारत का 9वां शास्त्रीय डांस घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, द कर्मा ट्राइबल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है। कर्मा छत्तीसगढ़ से, गोवा, केरल, कर्नाटका। तो कर्मा मैंने आप सबसे कहा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से याद रख सकते हो। गोवा देखने जाना है कुछ, तो कहां जाना है भैया, गोवा जाना है। देखने कहां का है, गोवा का है। घर हो धन होगा तो घर कहां पे लोगे, गोवा में लेंगे। और किसको लेके जाओगे फिर भैया, पूरे कुणबे को लेके जाएंगे। तो कुणबी ध्यान रखना है, यहाँ से क्या नृत्य हो गया, कुणबी। फिर सबके क्या चलेंगे भैया, तरंगे, तरंगा मेल। और फिर एक क्या है भैया, कोली। फिर खेलेंगे साथ में फाग, फुगड़ी। तो ये सभी जो है भैया कहां से हैं, तो गोवा के फोक डांसेस कोंकण क्षेत्र के हो गए हैं। याद रखोगे यहां से आप सब, इनको याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वाले हो गए हैं। नेक्स्ट वन देखो, लाहो इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, केरल। तो लाहो मैंने पहले ही बता दिया आज ही की क्लास में, मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। मेघालय का है लाहो। कहां से ध्यान रखेंगे, मेघालय से। भूटिया डांस आप सब मुझे कमेंट करना है, भूटिया ये ट्राइब भी है, लैंग्वेज भी है, डांस सही कहां से है, भूटिया किस राज्य से। ये आज से आप सबका जो आज का होमवर्क हो गया, फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज 50 तक ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं जो डांस से एसएससी ने आप सबसे अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।